सभी लोग नंद उत्सव में शामिल हुए, लेकिन नंद बाबा ने चारों तरफ घूम के नजर दौड़ाई तो कहीं रोहिणी नजर नहीं आ रही। नंद बाबा बोले क्यों, तुम्हें पता है रोहिणी तो कहीं दिख ही नहीं रही है। दोनों लोग मिल करके और कहां पहुंचे, रोहिणी माता के यहां पहुंचे। बोले आप रोहिणी माता भी देख रही थी, अपने घर में एक जंगला था वहां से देख रहे हैं, लेकिन उत्सव में पहुंची नहीं। क्यों नहीं पहुंची? जब नंद बाबा और नंद रानी उनको लेने के लिए गई तो बोले आप क्यों नहीं आए मेरे उत्सव में, बधाई देने नहीं आए, आपको अच्छा नहीं लगा? रोहिणी भैया बोली कि अच्छा तो मुझे लगा, लेकिन कहते हैं कि जिसका पति जेल में हो उसको तैयार नहीं होना चाहिए, और आपके यहाँ उत्सव हो रहा था, अगर तैयार होके नहीं आते तो लोग कहते कैसे आ गए। जिसका पति, मेरे पति कौन है? अच्छा आप बताओ रोहिणी के पति कौन थे? वसुदेव। अब वसुदेव तो जेल में थे, तो कह रहे हैं कि जिसका पति जेल में हो उसको तैयार होके किसी उत्सव में नहीं शामिल होना चाहिए, इसलिए हम नहीं आए। नंद जी ने कहा देखो आप नहीं चलोगे तो हमें बहुत बुरा लगेगा, आप चलिए, हमारे मन में बहुत कष्ट होगा और आपके चलना चाहिए। जब उत्साह आग्रह किया तो रोहिणी ने भी मन में सोचा, मन में सोचने लगा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो भक्त थी, वो जानती थी कि ये साधारण पुत्र नहीं है, ये तो संसार को चलाने वाला मेरा ठाकुर का जन्मोत्सव है। संसार के नियम अलग हैं और भगवान के नियम अलग हैं। कि रोहिणी च महाभागा नंद गोपा विनंदिता व्यचरद दिव्यवासा स्त्रीकंठा भरण घोषिता। रोहिणी माता ने भी देखा कि संसार के नियम अलग हैं। रोहिणी ने क्या किया, बलदाऊ को गोद में लिया और उत्सव में शामिल हो। अब तो बहुत सुंदर उत्सव मना रहे हैं, देवता लोग नाच रहे हैं कि नंद कछु इतनो जो दियो घनश्याम कुबेरों की मति बोरी, और देखत मोह लुटाए दियो न बची बचिया न छचिया न पिछोरी, सबको लुटा दिया। लेकिन कहते हैं कि सब कुछ लुटा दिया। परीक्षित महाराज पूछे महाराज जब सब कुछ लुटा दिया तो नंद बाबा के यहाँ कहां से आ गया? बोले आपको पता है वहां पर स्वयं साक्षात भगवान ने जन्म लिया है, और जहां भगवान विष्णु आते हैं वहां तो लक्ष्मी जी पहले से पहुंच जाती है। बोले लक्ष्मी मैया की, तो जहां लक्ष्मी पहुंच जाती है जितना आप खर्च करिए और भगवान के लिए जितना खर्च करिए, एक भाव और है, भगवान के लिए जितना चाहे खर्च करिए, करके देख लेना वो चौगुना वापस आएगा। भगवान के लिए आप जितना ज्यादा करोगे वो वापस जरूर आएगा कई गुना करके, लेकिन भगवान के लिए शुद्ध समर्पित भाव से करना चाहिए। द्रौपदी ने, अच्छा ये भाव और है, भगवान किसी का लेता नहीं है, जरूर ध्यान देना, भगवान को जरूरत भी नहीं है आपको। अरे जब वो संसार उसके जासु, उसके भ्रकुटी विलास जासु लय हुई, भ्रकुटी के इशारे से जो ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है, उसे आपके धन की क्या आवश्यकता है? विचार करो। मंदिर में जाते हो, आप कहते हो हे प्रभु हमारे बालक की नौकरी लगा देना, हम आपके यहाँ पर 500 रुपए का प्रसाद चलाएं। अरे जब वो 50,000 की नौकरी लगवा सकता है तो 500 रुपए का प्रसाद नहीं खा सकता। विचार करें, वो आपके प्रसाद का भूखा नहीं है। आप मंदिर में गए, उसके सानिध्य में गए और आपका भाव है तो भाव का भूखा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाइयों बहनों माताओं, हमारे जीवन में जो कष्ट आता है
उस कष्ट में सहारे के लिए वो धन हमें काम आता है जो हमने सद्मार्ग में लगाया है। क्या भगवान श्री कृष्ण पहली बार चक्र चला रहे थे? लेकिन भगवान को पता होता है, जो भगवान से जुड़ा होता है उसकी रक्षा भगवान स्वयं करता है। अब भगवान से जुड़े ही नहीं हो तो भगवान को भी क्या मतलब है? लेकिन द्रौपदी भगवान से जुड़ी हुई थी। भगवान ने सोचा इस पे कष्ट आने वाला है तो जानबूझ के अंगुली काटूंगी। सारी उनकी पटरानियां दौड़े दौड़े गई, कोई कपड़ा लाने के लिए, कोई पट्टी लाने के लिए, कोई दवाई लाने के लिए। लेकिन द्रौपदी का भाव देखिए, उसने अपने साड़ी का पल्लू लिया और फाड़ के भगवान कृष्ण का अंगुली बांध दिया। सज्जनों क्या हुआ? वो 2 अंगुल साड़ी फाड़ने का भगवान ने 1000 गुना फल दिया और 1000 मीटर साड़ी उसके सामने डाल दी और उसके तन की रक्षा की। जो आप भगवान के लिए समर्पित करते हो, और असली कमाई भी हमारी वही है। जो संसार में हम खर्च कर देते हैं वो हमारी वास्तविक कमाई नहीं है। हमारी वास्तविक कमाई तो वही है जो धर्म के मार्ग पे लगा देते हैं, जो सदमार्ग पे लगा देते हैं। कि तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र किए दान और मन पवित्र किए ध्यान से त्रिविध होते कल्याण। ये तन को पवित्र करना है तो सेवा करिए, भगवान के दरबार में सेवा करिए। और अगर धन को पवित्र करना है तो अपने जीवन से 10वां भाग भगवान के लिए खर्च करिए। अच्छा ये तो ठीक है, ये तो बता दिया, भागवत की वाणी है। अच्छा ऐसा करते कितने लोग हैं? जरा हाथ खड़े करियो। जो अपने जीवन में 10 रुपए खर्च करते हैं, ऐसे कितने लोग बैठे हैं? 100 रुपए कमा रहे हो तो 10 खर्च करते हो। काय में? परिवार में तो 100 ही कर रहे हो। ध्यान से सुनिए, 10 रुपए कहाँ खर्च करते हो? मंदिर में या देवालय में या अपने इष्ट के साथ। धर्म में जो 10 रुपए खर्च करते हैं, ध्यान देना, 90 रुपए पे आप खूब खर्च करिए, लेकिन 10 पे कोई अधिकार नहीं। मैंने पिछले दिन भी एक दिन बताया था कि 21 घंटे से संसार की खूब सेवा करिए, परिवार में खूब तन मन लगाइए, लेकिन 3 घंटे पे आपका अधिकार नहीं है। वो 3 घंटे भगवान को दीजिए। अगर नियम से तन मन धन का आप सदुपयोग कर रहे हैं तो ये तो पक्की बात है कि आपके बुरे समय में भगवान मदद करता है। ये कहने में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं है। उनने कहा फलानी बीमारी आ रही है तो उन्होंने कहा चलो अस्पतालों को दुरुस्त करो, क्योंकि आपका विश्वास तो अस्पतालों पे है। आपने विश्वास संसार पे किया है, कभी भगवान पे विश्वास तो किया ही नहीं है। भगवान के लिए कर्म नहीं किया है। अगर भगवान पे कर्म करते, राम तीर्थ थे, स्वामी राम तीर्थ विदेश गए, एक बार भूकंप आया। भूकंप जब आया तो सारे लोग वहां से उनके पास सत्संग सुन रहे थे, उठ के भाग कर बाहर हो गए कि ये बिल्डिंग गिर जाएगी। जब भूकंप समाप्त हो गया तो सारे शिष्यों ने पूछा, महाराज आप बाहर क्यों नहीं भागे? अरे बोले तुम लोग भागे कहां? बाहर भागे और मैं अंदर भागा। अंतर इतना था, भागे तो हम भी हैं, लेकिन तुम संसार में भागे कि कहीं भी मर सकते थे, लेकिन मैं ऐसी जगह भागा कि मरने के बाद भी मेरा जो जन्म था वो स्थायी हो जाता। मैं अपने अंदर भागा। इसलिए भाइयों बहनों माताओं, आज संसार में अच्छे अच्छे लोग विचलित हो गए। संसार को बनाने में बुद्धि इतनी लगा दी है कि वो भगवान तरफ सोच ही नहीं रहे। दूसरी बात, हमारी पूजा
बाहरी हो गई है। हमारे यहाँ जो पूजा पद्धति है आज बाहर हो गई। अभी कोरोना आएगा, अगर लॉकडाउन हो गई तो कहेंगे क्या करें, मंदिर नहीं जा पाते हैं, पूजा ही नहीं हो पाती। तो भाइयों बहनों माताओं, आप ऐसी पूजा करते ही क्यों हैं जो बंद हो जाती? मैंने प्रथम दिवस और द्वितीय दिवस कथा में सुनाया था कि पूजा बाहर का विषय नहीं है, पूजा तो आंतरिक विषय है। अच्छा एक बात बताओ, आपके हृदय में कौन सा लॉकडाउन ताला लगा देगा? भाई इस मंदिर पे तो ताला लग सकता है, अभी लॉकडाउन लग जाए तो मंदिर मस्जिद पे ताला डल जाएगा, लेकिन क्या मन मंदिर पे ताला डल जाएगा? अगर आप मन के मंदिर की पूजा जान जाओगे तो वो पूजा कोई रोक नहीं सकता, वो 24 घंटे आप कर सकते हो। लेकिन हमारी पूजा पद्धति तो बाहर का विषय हो गया है। अच्छा बताओ, मन मंदिर में कौन सी सरकार ताला डाल देगी? इसलिए मन की पूजा जान लीजिए, जहां पे मन मंदिर पे परमात्मा बैठा है। हम संसार की प्रत्येक वस्तु जो दूसरे के अधीन है, उससे परमात्मा को प्राप्त करने के लिए यत्न करते हैं, जो संभव नहीं है। परमात्मा स्वतंत्र है और भक्ति भी स्वतंत्र है। अच्छा आप अगर गौर करें तो हमारे सारे शरीर में स्वतंत्र वस्तु क्या है? स्वतंत्र क्या है? हाथ हम उठाएंगे तभी उठेगा, ये स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। आंखें बंद कर लेंगे तो बंद हो जाएंगी। लेकिन तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिन सत्संग ना पावै प्राणी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग ना पावै प्राणी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भाइयों बहनों माताओं, भक्ति भी स्वतंत्र है, भगवान भी स्वतंत्र है, लेकिन हम परतंत्रता में बंधे हुए हैं। जरा गौर से इस प्रसंगों को सुन लीजिए। आज ये भय क्यों है? क्योंकि हमारी जो पूजा पद्धति है वो परतंत्र की पूजा पद्धति है, लोटा के बस में है, माला के बस में है, तिलक के बस में है। और तुलसीदास जी कह रहे भक्ति स्वतंत्र, सारे सुखों को देने वाली है, स्वतंत्र है। अब आप देखो कि इस शरीर में स्वतंत्र क्या है? वो भक्ति है कहां? स्वतंत्र है और कहां है? भक्ति कहां है? भक्ति कहां है? तो कहा स्वतंत्र है और हृदय के अंदर है। भक्ति स्वतंत्र है और हृदय के अंदर है। जब हृदय के अंदर भक्ति करते तो कोई ताला नहीं लगा पाता। अब हम सारे शरीर में देखें तो सब कुछ परतंत्र है। हमारी जितनी भी पूजा पद्धति है वो परतंत्र है, दूसरे के बस में है। लेकिन अच्छा आप इस शरीर में देखो स्वतंत्र क्या है, जिसपे आपका बस नहीं है, ना किसी का बस है। देखो जरा, तो आप कहोगे इस शरीर में पाओगे कि तो श्वास स्वतंत्र है, उसको आप नहीं रोक सकते। इसलिए जो स्वतंत्र सत्ता है, जिसको श्वासों को चला रहा है, इसलिए स्वतंत्र वस्तु से ही स्वतंत्रता को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए मन की भक्ति करिए, और जो मन मंदिर में भक्ति करता है उस पे कहीं ताला नहीं लगता है। और जो मन की भक्ति को जान जाता है उसका कोरोना का बाप भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है।
तभी तो हमारे अनेक संतों के उदाहरण मिलते हैं, तो जंगल में जाके शेरों के मुख के सामने बीच में भगवान की भक्ति करते हैं। इसलिए भाइयों बहनों माताओं, आप भी जो परीक्षित ने भक्ति जानी, मन की भक्ति, उस भक्ति को जानी। परमात्मा बाहर का विषय नहीं है। किसी ने गाया है, हमारे महात्मा जी बहुत अच्छा गाते हैं, कि जो है दिल में हमारे उसी से हम उसी का पता पूछते हैं। जो है दिल में हमारे उसी से हम उसी का पता पूछते हैं। जो है दिल में हमारे उसी से हम उसी का पता पूछते हैं। जो है दिल में हमारे उसी से हम उसी का पता पूछते हैं। जो है दिल में हमारे उसी से हम उसी का पता पूछते हैं। जो है दिल में हमारे उसी के हम उसी का पता पूछते हैं। जो है दिल में हमारे उसी से हम उसी का पता पूछते हैं। जो है दिल में हमारे उसी से हम उसी का पता पूछते हैं। दोस्तों के मोहल्ले में रहकर दोस्ती का पता पूछते हैं। दोस्तों के मोहल्ले में रहकर दोस्ती का पता पूछते हैं। दोस्तों के मोहल्ले में रहकर दोस्ती का पता पूछते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जो है दिल में हमारे उसी से हम उसी का पता पूछते हैं। दिल में और पता पूछ रहे हैं सारे संसार। दोस्तों के मोहल्ले में दोस्त रहकर दोस्ती का पता पूछते हैं। चाहे उससे है मिलने की तुमको, आजा गुरु की शरण ओ भाई। तेरे घट में है तुझको मिलाते, सबके घट में स्वयं बैठते। अब हमें गौर ये करना है कि जो हमारे ही अंदर है और सारे संसार में ढूंढा जा रहा है। मेरा कहने का मतलब भाव ये है कि परमात्मा हृदय में है और ढूंढ कहां रहे हैं सारे संसार में। बस का ड्राइवर का बस के अंदर, ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन के अंदर, गाड़ी हवाई जहाज का ड्राइवर हवाई जहाज के अंदर, और हमारा ड्राइवर बद्रीनाथ में ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिस प्रकार से भाइयों बहनों माताओं, बस का ड्राइवर बस के अंदर, ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन के अंदर, उसी प्रकार हमारा ड्राइवर जो हमें चला रहा, जो हमारी श्वासों को चला रहा है। इसलिए अगर उस ड्राइवर का पता मिल जाता तो आपको आज आपकी पूजा में लॉकडाउन नहीं लग पाता। इसलिए आप उस से मिलने का यत्न जाने। इसलिए वो धराधाम पे भगवान कृष्ण अपने पता बताने के लिए आए। आज ब्रज में उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि भगवान कहां रहता है वो आज बताने के लिए आए हैं इस धराधाम पे। लेकिन भगवान
थोड़े से ही बड़े हुए 7 दिन के तो पूतना आ गई। आज संसार में बहुत से लोग फोन लगा के पूछते, व्यास जी हमारे ऊपर कष्ट क्यों आ रहा है? अरे भाइयों बहनों माताओं, संसार तो कष्ट का घर है, दुखालय है। जब भगवान यहाँ आए उनको भी कष्ट झेलना पड़ा। 7 दिन के कृष्ण थे, पूतना पहुंच गई उत्सव में, बढ़िया सज धज के पहुंची पूतना, और अपने स्तनों में जहर लगा के पहुंची। कंस से बोली मैं अभी जाती हूं, मार के आती हूं। पूतना घूंघट लगाकर चली गई और जाकर के देखा कि उत्सव चल रहा है। अब घूंघट में बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। घूंघट पड़ा है, अब जैसे भाई लोग तो दिख रहे हैं कि कोई घूंघट नहीं डाले हैं, कथा में बैठे हैं, तो उनको तो सुनना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है, क्योंकि व्यास जी देख लेंगे। अब माता बहनों को तो क्या घूंघट पड़ा है, अंदर सो रही है कि क्या कर रही है, कौन देखेगा? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। घूंघट, बढ़िया घूंघट डाला, अपने आप को छुपाया, अपने स्वरूप को छुपाया। और ध्यान देना, आज का व्यक्ति जो जितना निर्गुणी होगा, जो जितना अवगुणी होगा, वही अपने आप को बहुत छुपाएगा, मीठी मीठी बातें करेगा। पूतना ने अपने स्वभाव को छुपाया और जाकर के जहां उत्सव हो रहा था, पलने में मेरे लल्ला सो रहे थे, वहां पर पहुंची। अब यशोदा ने पूछा तुम कौन हो, कहां से आई हो? तो बोले मैं तुम्हें भूल गई, तुम बचपन की सखी हो मेरी। मेरे गोपाल के पास पूतना चली गई। मैया यशोदा पलना के बगल में खड़ी है, नंद अभी मथुरा से लौटे नहीं है। यशोदा ने देखते देखते बोले आप कहां से आई हो? उसने कहा मैं तुम्हारी बचपन की सखी है। वो इतनी आनंदित थी, बधाइयों में इतनी मस्त थी कि वो ये भूल गई होगा कोई। यशोदा बोली बहन देखना मेरे लल्ला को, मैं तो बधाई देने के लिए लोग आ रहे हैं, उनसे मिलना। पूतना जैसे ही पलना के पास पहुंची तो भगवान कृष्ण अपनी आंखें खोल के और मुस्कुरा के देख रहे थे। और जैसे ही पूतना को देखा तो भगवान ने आंखें बंद कर ली, दोनों नेत्र बंद कर लिए। सुखदेव जी कहते राजन भगवान ने अपने नेत्र बंद किए कि शायद भगवान के मन में गिलानी हो गई। अब गिलानी किस बात की? गिलानी इसलिए हो गई कि संसार में मेरे 2 ही रूप सबसे अच्छे हैं, एक राम रूप और कृष्ण रूप। और भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि राम रूप में भी सबसे पहले मुझे किसका उद्धार करना पड़ा, वध करना पड़ा। सबसे पहले महिला को मारना पड़ा, ताड़का से शुरुआत की और आज राम राम मुझे फिर इनसे उद्धार करना पड़ा। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। राम जी ने सबसे पहले ताड़का को मारा और कन्हैया ने सबसे पहले किसे मारा? पूतना। इसलिए प्रभु के मन में गिलानी हुई। गिलानी की वजह से गोविंद ने अपने मन की आंखें बंद कर ली। कोई संत इसका दूसरा भाव कहता है कि शायद प्रभु ने इसलिए नेत्र बंद किए कि प्रभु ने सोचा कि राक्षसी तो है लेकिन कार्य तो वही करने आई है जो एक मां करती है। राक्षसी है तो क्या हुआ, कार्य तो वही करेगी जो एक मां करती है। मां का कार्य है बालक को दुग्ध पान कराना और ये मुझे दुग्ध पान कराने के लिए आई है। इसलिए उन्होंने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद की कि आखिर इसको सजा कौन सी दे, माता की गति दे और या कौन सी गति दे। तीसरे संत का भाव है इसलिए भगवान ने आंखें बंद की क्योंकि एक आंख में सूर्य का वास होता है, एक में चंद्रमा का। सूर्य चंद्रमा ने सोचा राम राम कैसी पूतना है जिसको सारा संसार पूजता है, जिसका ध्यान करता है, और आज उन्हीं को ये मारने आ गए। कोई कहता है नहीं प्रभु ने ये नहीं सोचा। एक संत बड़ी सुंदर बात लिखते हैं कि भगवान ने सोचा कि मेरे कारण हजारों बालक मारे गए हैं, उनको कौन सी गति दे, इसलिए भगवान ने आंखें। पूतना ने देखा सब बाहर नाचने में लगे हुए हैं, सो लाला को गोद में उठाया और कन्हैया गोद में लेकर उसका स्तनपान कर दिया।
सुखदेव जी कहते इस नजारे को देखिए कि सामुंच मुंजाल मिति प्रभासणी निस्पीड़य माना खिल जीव मरमणि विविरत नेत्र चरणों भुजो मोह प्रवस गात्रा छिपते रोध है। पूतना ने कन्हैया को गोद में लिया और जहर लगा हुआ स्तन कन्हैया के मुख में दे दिया। भगवान भी बड़े कौतुकी हैं, ऐसे दुग्ध पान कर रहे हैं जैसे अमृत मिल गया। अब पूतना ने सोचा कि 5 मिनट में तो इसका काम हो जाना चाहिए था, अब तो ये 10 मिनट तक पीते ही जा रहा है, क्या बात है। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, अब तो भगवान उसका दुग्ध पान करते करते, जहर पान करते करते उसका प्राणों को पान करने लगे। अब जब प्राण निकलते हैं तो श्वास बंद होती कि नहीं होती? श्वास बंद होने लगी, आंखें बाहर आने लगी, तो कहते अरे लल्ला छोड़ मुझे, तू क्या कर रहा है, मैं मर जाऊंगी। अरे यशोदा इस लल्ला से छुड़ा मुझे। तो 7 दिन के कन्हैया बोल गए अरे मौसी जिसे मैं पकड़ लेता हूं छोड़ता नहीं हूं। भगवान जिसे एक बार पकड़ लेना वो कभी छोड़ता नहीं है। 7 दिन के मेरे कृष्ण बोल गए। सुखदेव जी कहते पूतना जब मरी और जमीन पर गिरी तो उसका शरीर 6 कोस में फैल गया, इतना लंबा शरीर। मैया ने दौड़कर गई और देखा कि गोविंद तो उसके वक्ष स्थल पर बड़े आनंद के साथ खेल रहे हैं। मैया दौड़कर गोविंद के पास गई और गोविंद को उठाया, प्रेम अश्रुओं से सिर को भिगो दिया। गोपियां बोली तुम्हें ऐसे लाला को सबकी गोद में नहीं देना चाहिए। सब माताएं बोली तुमने लाला को राक्षस ने स्पर्श कर लिया है, इसलिए इसको गोबर पिलाओ, गौमूत्र पिलाओ, शुद्ध करो। ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन हुआ। आदरणीय कथा सुनाते सुनाते सुखदेव जी रो पड़े। सुखदेव जी के नेत्रों में अश्रु बह चला। परीक्षित जी बोले राजन कितना अद्भुत भाव है माता का कि इंद्रियाणि ऋषिकेशा प्राणानाम नारायणवत् श्वेत दीप पति से चित्रम मनोयोगेश्वरो। मेरे लाला की इंद्रियाणाम ऋषिकेशा, मेरे लाला की रक्षा ऋषिकेश करें, प्राणों की रक्षा मेरे भगवान नारायण करें। कीड़ंतु पातु गोविंदव सैनम पातु माधव। खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद करें। भगवान गोद में लेटे लेटे हंस रहे हैं कि मेरे ही नाम से मुझे ही झाड़ा लगा रही है, मेरे नाम से मुझे ही झाड़ा लगा रही है कि कहां कहां लगे नाम बड़ाई, कहां कहां लगे नाम बड़ाई। राम न सकहि राम गुण गाई, राम न सकहि राम गुण गाई। सिया राम जय राम जय जय राम। कौन वर्णन कर सकता है? भगवान कहां कहां लग नाम बढ़ाई और राम न सके नाम बढ़ गए। राम भी भगवान के नाम के गुणों का गान नहीं कर सकते। इसलिए भाइयों बहनों माताओं, नाम के पावर से भगवान का झाड़ा लग रहा है, उनके शरीर की झाड़ फूंक हो रही है। पूतना के शरीर को पकड़कर ब्रजवासी जब जमुना में किनारे ले गए, उसको काट काट के कई टुकड़ों में रखा और जब उसमें अग्नि प्रज्वलित हुई तो आप लोग जानते हो कि पूतना में भगवान ने अपना स्पर्श कर दिया था, इसलिए उसका शरीर सुगंधित हो गया। भगवान का शरीर स्पर्श हुआ, इसके लिए उसका शरीर सुगंधित हो गया और चारों तरफ वो सुगंध फैल गई। इधर वसुदेव जी ने बताया कि तुम जल्दी दाओ, तो नंद बाबा कर देकर आ रहे हैं और देखा कि ये सुगंध काहे की आ रही है। जब पूछा तो बोले ऐसे ऐसे राक्षसी आई। अब मैया बोली
कि अब मैं लाला को किसी को नहीं दूंगी, लेकिन अब सब लोग दर्शन के लिए आ रहे थे, सारे संसार के लोग दर्शन करने के लिए आ रहे थे। शंकर जी ने सोचा क्यों ना हम भगवान के दर्शन कर लें, क्योंकि निराकार का तो भजन में करते ही हैं, अगर साकार मिल जाए तो क्या आनंद की बात है। भगवान भोलेनाथ ने क्या किया, बढ़िया एक है साधु का भेष बनाया, सांपों को लटकाया, कातर बिच्छू को कान में लटकाया और मैया के द्वारे पर पहुंचे। अब बोले मैया अलख छोड़ दे, पलक जगा ले, देख देख तेरे दरबार पे कौन आया है और तू कृष्ण का दर्शन करा दे। मैया बोली कि मैं तुम्हें बाबा दर्शन नहीं कराऊंगी, क्या चाहिए आपको। अरे बोले मैया मेरी बात तो सुन, सुना है तेरे यहाँ लल्ला हुआ है, मैं दर्शन करना चाहता हूं। यशोदा मैया कह रही कि मेरो बड़ो अनोखा लल्ला हो गया, जो देखो जो ही दर्शन करना चाहता। अरे संसार में इतने बालक होते हैं, कहीं चले जाओ। बोले नहीं मैया तू जानती नहीं है, मैं दर्शन करके जाऊंगा तेरे लल्ला के। बोले दर्शन तो मैं कराने वाली हूं। बोले मैया क्यों नहीं करवाओगे दर्शन। बोले बाबा विनय कर रहे हैं। बोले इसलिए नहीं करवाऊंगी कि मुझे देख के तो तुम्हें डर लग रहा है, ये सांप और बिच्छू, और मेरा कन्हैया तो छोटा सा है, तुम्हें देख के डर जाएगा। और सांपों से तो चित्र से डर जाता, तुम तो सजीवन में लेते। शंकर जी कह रहे अरे मैया तू जानती नहीं है, तेरा लाला तो सांपों पे अपना बिस्तर लगाता है। मैया बोली है तू गलत रास्ते पे आ गया, लगता है तू भटक गया। मेरा कन्हैया तो छोटा सा है अभी लाला, तू क्या जाने कि वो सांपों के बिस्तर बनाए हुए। शंकर जी विनय कर रहे हैं। बोले मैया दर्शन नहीं करवाएगी तो तू जानती है योगी है, मैं यहीं बैठ जाऊंगा दरवाजे में, कभी तो निकलेगा, दर्शन करूंगा। मैया बोली कि तू मेरे यहाँ एक दरवाजा थोड़ी है, 21 दरवाजे हैं, कोई भी दरवाजा खोल लूंगी, इस दरवाजे को बंद कर दो। शंकर जी मन में बड़े उदास हो रहे हैं कि कितनी हटी है। बोले तो ठीक है, तू योगी हट को नहीं जानती। बोले ठीक है, योगी हट तो छोड़, तू अभी स्त्री हट नहीं जानता है। योगी हट तो ठीक है, लेकिन अभी तू महिला हट नहीं जानता है। शंकर जी हारे थके आए, बोले अब इसके आगे नहीं चलने वाले, और ब्रज के बाहर निकल आए और एक वृक्ष के पास बैठे कि भोला भंडारी आया, कि भोला भंडारी